हेलो स्टूडेंट, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से मैं गिरीश नायक स्वागत करता हूं आपके आज के टॉपिक में। ये टॉपिक क्लास 12th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर है। चूंकि हमने पहले भी बताया कि हम प्रत्येक चैप्टर के इम्पोर्टेंट बाई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवाते जाएंगे, तो आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक है गॉस की प्रमेय। तो हम पहले देखेंगे कि गॉस की प्रमेय है क्या, फिर जो भी गॉस की प्रमेय है उसे हम सिद्ध करेंगे। गॉस की प्रमेय लिखिए एवं इसे सिद्ध कीजिए। तो देखिए, पहले हम यहाँ पर गॉस की प्रमेय लिख लेंगे कि गॉस की प्रमेय क्या है, और फिर उसके बाद हम उसे सिद्ध करेंगे। चलिए देखिए, गॉस की प्रमेय क्या है। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? संपूर्ण विद्युत फ्लक्स होगा कौन? फाई। मान लो ये हमारा कोई बंद विद्युत पृष्ठ है, इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना हो गया? फाई। ये उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q। देखिए, ये जो गॉस की प्रमेय है इसमें क्या कहा गया है कि इससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स है वो क्या है? फाई। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q, इसके अंदर हमने मान लिया कि टोटल आवेश कितना है? Q है। टोटल आवेश कितना है? Q। उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q का कितना है? 1/ε0 गुना है। ये जो फ्लक्स का मान है वो क्या है? इस आवेश, कौन से आवेश? इसके इस बंद पृष्ठ के आवेश, बंद पृष्ठ के अंदर जो आवेश है Q, चाहे स्मॉल q ले लो चाहे कैपिटल Q, उसका कितना है? 1/ε गुना है। 1/ε0 गुना है। तो देखिए, गॉस की प्रमेय क्या कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या रहेगा? उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश, जो आवेश है अंदर, उसके 1/ε0 गुना होगा। कौन? फ्लक्स का मान किसके बराबर होगा? जैसे हमने पूछा किसी से कि बताइए, इस पृष्ठ से, ये ना गोल है ना बंद है ना किसी प्रकार से, इस पृष्ठ से जो फ्लक्स निकल रहा है उसकी वैल्यू क्या है? जो फ्लक्स निकल रहा है। ठीक इसी प्रकार से उन्होंने गॉस की प्रमेय में बताया कि जो बंद पृष्ठ से फ्लक्स निकलेगा हमेशा क्या होगा? उस बंद पृष्ठ के अंदर जितना भी आवेश है उसके 1/ε0 गुना होगा। यदि हम उस आवेश के, कौन से आवेश? जो बंद पृष्ठ के अंदर है, उसका 1/ε से गुणा कर दें और जो भी मान आएगा तो हम बता देंगे ये कितना है, इतना फ्लक्स है या इतना फ्लक्स गुजर रहा है। तो ये है हमारी गॉस की प्रमेय। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश Q के 1/ε0 गुना होता है। ये तो हमारी हो गई गॉस की प्रमेय। अभी हमने इसे सिद्ध नहीं किया। गॉस की प्रमेय होती क्या है ये सिर्फ बताया है कि ये होती है गॉस की प्रमेय। क्या? फ्लक्स मतलब फाई का मान क्या होता है? कुल आवेश। कुल आवेश मतलब Q, अब उसका 1/ε0 गुना। ये हो गया सिर्फ क्या? गॉस की प्रमेय ये होती है। अब इस प्रमेय को किस प्रकार से सिद्ध करें, तो उसके लिए हमने चित्र बनाया है। अब इस चित्र में हम नामांकन कर देंगे। उससे पहले हम देख लेंगे कि इससे जितने भी फ्लक्स निकलेंगे उन सभी फ्लक्स को का टोटल मान, टोटल वैल्यू क्या होगी? इसके अंदर जितना भी कुल आवेश है उसका 1/ε गुना कर दो। इस पृष्ठ से, इस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाले सभी फ्लक्स का कुल मान कितना होगा? इसके अंदर जितना भी कुल आवेश है उसका 1/ε गुना कर दो, तो वो हो जाएगा फ्लक्स का मान। चलिए देखते हैं, अब इसका नामांकन करते हैं और फिर करते हैं। ये हमने चित्र का नामांकन कर लिया कि ये देखिए, एक कोई पृष्ठ है S, बंद पृष्ठ क्या है? S है। कोई इसे S से नाम देता है, कोई इसे A से नाम देता है, जिससे भी देना है, एरिया या जो कुछ भी आपको नाम देना है उसके अनुसार। देखिए, ये S है, बंद पृष्ठ का जो विद्युत क्षेत्र का बंद पृष्ठ है वो S हो गया। ये हमारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो गई। अब इस प्रकार से देखिए, अब हम इसकी क्या करेंगे? इसको सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हमने जैसे गणित में करते हैं, किसी भी प्रमेय को हम गणित में
सिद्ध करते हैं या कुछ भी करते हैं तो पहले क्या लिखते हैं, उपपत्ति। बिल्कुल गणित के नियम से, बिल्कुल साधारण नियम से आराम से बिल्कुल करते जाएंगे उपपत्ति, फिर ये पॉइंट बाय पॉइंट करते जाएंगे। यहाँ लिखेंगे माना कि एस कोई बंद पृष्ठ है। बढ़िया आराम से अच्छी तरीके से लिख जाएंगे। नंबर हमें जब ही मिलेंगे जब हम बिल्कुल अच्छी तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट इसे हल करेंगे। बिल्कुल गणित की तरह हल करना है। प्रमेय है तो प्रमेय गणित में रहती है और गणित की ही तरह हल करना है। क्या लिखेंगे, माना कि एस कोई बंद पृष्ठ है। माना कि एस कोई बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ है। देखिए फिर इसके बाद हम क्या लिखेंगे, हम ये उपपत्ति लिख ले रहे हैं क्योंकि लिखने में टाइम लग रहा है और थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। चलिए हम उपपत्ति लिख ले रहे हैं, जो हिंदी भाषा है वो हम लिख ले रहे हैं। चलिए देखिए तो उपपत्ति क्या लिखी है, माना एस कोई बंद पृष्ठ है। देखिए ये कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ओ बिंदु पर क्यू आवेश, ओ बिंदु पर कौन सा आवेश है, क्यू आवेश। एक मिनट, यहाँ पर है क्यू आवेश, ठीक है, क्यू आवेश स्थित है। बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र में, ये जो बंद पृष्ठ है उसके विद्युत क्षेत्र में आवेश से आर दूरी पर, इस आवेश से कितनी आर दूरी पर कौन सा बिंदु है, बिंदु P स्थित है। बिंदु P किससे, या जहां पर ये Q आवेश है उससे r दूरी पर कौन सा बिंदु स्थित है, बिंदु P स्थित है। तो इस प्रकार से ये हमारी हिंदी भाषा में जितना हमें लिखना था हमने लिख दिया। अब यहाँ से हम इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अब हमने पिछले प्रमेय में या पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा है कि किसी आवेश से कुछ दूरी पर यदि कोई अन्य बिंदु रखा है तब उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। मान लो कोई एक आवेश है, उस आवेश से r दूरी पर कोई एक बिंदु रखा है तो उस आवेश की वजह से उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पड़ती है, E = 1/4πε0 Q/r²। ये हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा है। तो हम लिख देंगे कि बिंदु O पर जो Q आवेश है उस Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो हम लिख देंगे कि Q आवेश की वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, E = 1/4πε0 Q/r²। ये हो जाएगी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे हम समीकरण नंबर 1 दे देंगे। इसे अब हम आगे के लिए सुरक्षित रख लेंगे। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी प्रमेय। देखिए यहाँ इस बिंदु Q की वजह से, सॉरी बिंदु O पर जो आवेश Q है उसकी वजह से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली हमने। लेकिन अब हम कह दें सिर्फ और सिर्फ इतने से क्षेत्रफल, ये जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उस पर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा या फ्लक्स क्या होगा। ये जो घेरे हुए बिंदु है, जो ब्लैक कलर की लाइन बनी हुई है, संपूर्ण पृष्ठ से ना होकर हम सिर्फ पूछ रहे हैं इतने से पृष्ठ से होकर कितना फ्लक्स निकलेगा। तो हमें ये बताना है कि इतने से जो बंद पृष्ठ है, ये छोटा सा भाग, बंद पृष्ठ का छोटा सा भाग, इस छोटे से भाग से कुल कितना फ्लक्स निकलेगा। तो देखिए हमने यहाँ चित्र में पहले ही दर्शा दिया है कि जो बिंदु P को घेरे हुए है उसका क्षेत्रफल कितना है, ds, उतने भाग का क्षेत्रफल कितना है, ds। तो बिंदु P को घेरे हुए क्षेत्रफल, कौन सा क्षेत्रफल, ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा। अब ये ds हमने क्यों ले लिया, ds डिफरेंशिएशन, अवकलन। जब बड़ी चीज हो उसका हम छोटा करके उसे हमें हल करना हो या ज्ञात करना हो, उसकी वैल्यू ज्ञात करनी हो तो हम उसे अवकलन या d के रूप में ले लेते हैं, ds। मान लो देखिए अब थोड़ा, मान लो आपके पास इतना बड़ा कोई एक डिब्बा है, ठीक है, उसमें कोई छोटी छोटी सी चीज़ें रखी हुई हैं। इस प्रकार से बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं। अब हम कहते हैं इन सभी वस्तुओं के नाप बताइए या वजन बताइए, कुछ भी पूछें तो आप क्या करेंगे, पहले छोटे से हिस्से के क्या कर लेंगे, अवकलन, उस मतलब इसका आकलन कर लेंगे, इसका आकलन कर लेंगे, फिर इस पूरे को अपने हिसाब से करेंगे। तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो भाग बिंदु P को घेरे हुए उस भाग से निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान, यहाँ से सिर्फ हमें इतने का आकलन करना है, इसलिए हम करेंगे अवकलन।
तो देखिए अवकलन करने के लिए हम डी लगा देते हैं, डिफरेंशिएशन। जो मैथ साइड से वो भली भांति जानते हो, और जो मैथ साइड से नहीं तो कुछ बात नहीं है, इतने से हिस्से का अवकलन करना है, इसलिए हम यहाँ पर डी एस लगा देंगे। यदि यहाँ पर ए होता, देखिए एरिया क्षेत्रफल के लिए यदि हमने ए माना होता तो यहाँ डी ए कर देते, एस माना है तो हमने डी एस, क्योंकि पूरे का क्षेत्रफल कितना है एस, यदि हम पूरे का क्षेत्रफल मानते ए तो आप यहाँ डी ए कर देते। हमने पूरे का क्षेत्रफल माना था एस, इसलिए हमने छोटे से भाग का क्षेत्रफल क्या मान लिया, डी एस। तो हमारे जो संपूर्ण जो बंद पृष्ठ है उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना था, 5। अब हमारे जो छोटा सा पृष्ठ है उससे गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा हमारा, उससे गुजरने वाला कौन से, ये जो इसमें छोटा सा भाग है, ये सिर्फ और सिर्फ इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, d5 होगा, क्योंकि छोटा सा है। ठीक है, अब फाई का मान क्या होता है, देखिए फाई का मान होता है यहाँ पर गॉस की प्रमेय के अनुसार नहीं, जो हमने पिछले टॉपिक पढ़े उनके अनुसार फाई का मान या फ्लक्स का मान क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गुणा क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से फाई का मान क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई। अब ये ई और क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा एस है, क्षेत्रफल क्या है एस, लेकिन यहाँ पर हमने छोटे से भाग के पूछ रहे हैं तो यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल होगा डी एस। क्या होगा, डी एस। फ्लक्स का मान कितना होगा, हमें पूरे फ्लक्स का तो मान पूछना नहीं कि पूरे बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स, हमने सिर्फ पूछा इतने से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, तो हमने कह दिया d5। तो उसका मान भी क्या होगा, यहाँ पर पूरा संपूर्ण हमने क्षेत्रफल नहीं लिया है, इसलिए केवल एस ना लेकर हम क्या लेंगे, डी एस लेंगे, डिफरेंशिएशन अवकलन ही है, इतने से भाग का अवकलन करना है, इसलिए इसके अनुसार हमने लिया डी एस। चलिए अब आते हैं मेन टॉपिक। तो इतना कर लेने के बाद अब हम लिखेंगे बिंदु P को घेरे हुए क्षेत्रफल, बिंदु P को घेरे हुए क्षेत्रफल से गुजरने वाले, अब बिंदु P को कौन सा क्षेत्रफल घेरे हुए, ds, जो बिंदु P को घेरे हुए है उसका क्षेत्रफल है ds, इससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान। तो देखिए अब चलिए हम इस यहाँ तक कर लिया, अब अगला टॉपिक डालते हैं, अगला पॉइंट। देखिए बिंदु P को घेरे हुए क्षेत्रफल ds से गुजरने वाला फ्लक्स क्या होगा, d5 बराबर वेक्टर ई, इस पे एरो लगा देंगे क्योंकि ये सदिश है यहाँ पर, और ds इस प्रकार से। अब जैसे ही इनका अवकलन खोलेंगे हम इस साइड के, तो देखिए क्या हो जाएगा, ई का तो ई ही आएगा, और ds इसका खोलेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या कोण बन रहा है, ई और ds के बीच में थीटा कोण। यहाँ पर क्या है, इनके बीच में क्या आएगा, जो थीटा कोण है सदिश के नियम से अवकलन करने पर इसका मान आएगा, ds का मान आएगा क्या, ds cos थीटा। क्या आएगा, ds cos थीटा, ये मान आ जाएगा जैसे ही हम इनका अवकलन खोलेंगे। ये किसका मान हो गया, d5 का मान हो गया। ठीक है, अब इसे हम कोई एक पॉइंट इसे भी दे देंगे यदि हम चाहते हो, नहीं चाहते तो इसे हम सुरक्षित रखे रहेंगे। चलिए देखिए, तो हमने छोटे से हिस्से से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया है, d5 बराबर क्या आया, e इंटू डी एस कॉस थीटा। अब इतने से ज़्यादा हम हल नहीं कर पाएंगे, ये हमारा संपूर्ण हल है। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमें इतने से का मान पता चल गया है तो संपूर्ण का मान करने के लिए क्या करते हैं, गणित के नियम के अनुसार समाकलन। समाकलन मतलब संपूर्ण का आकलन, संपूर्ण का आकलन। जब छोटे से हिस्से का आकलन हमें ज्ञात हो गया है तो संपूर्ण का आकलन करते हैं, जिसे हम कहते हैं समाकलन। तो इसे समाकलन के नियम से फिर करेंगे। अभी निकाला था हमने सिर्फ उस क्षेत्रफल से गुजरने वाले, जो छोटा सा भाग है, छोटा सा क्षेत्रफल है, उससे गुजरने वाले फ्लक्स। अब हम निकालेंगे पूरे संपूर्ण पृष्ठ एस से। संपूर्ण पृष्ठ कौन है, एस, और छोटा सा पृष्ठ कौन सा था, डी एस। संपूर्ण पृष्ठ है एस, तो संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाले फ्लक्स का मान। तो देखिए यहाँ फिर अब अवकलन हमारा हो गया, अब इसका हम करेंगे समाकलन। तो अब जैसे ही हम संपूर्ण पृष्ठ एस से गुजरने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा देंगे और कुछ नहीं। देखिए दोनों पक्षों में हम काय का चिन्ह लगा देंगे, समाकलन का। समाकलन का चिन्ह देखिए किस प्रकार से होता है, किसके सापेक्ष में, संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल एस, एस के सापेक्ष में निकाल रहे हैं हम समाकलन, इस प्रकार से समाकलन। यहाँ पर एस और ये ई इंटू डी एस कॉस थीटा बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, कॉस थीटा
जो भी है इसे अच्छी तरीके से बना लेना। सॉरी ये मिस्टेक हो गया। तो देखिए इसे हम दे देंगे समीकरण 2। क्या दे देंगे? समीकरण 2। समीकरण 1 कहाँ पर है हमारा? देखिए ये, और ये हमारा क्या समीकरण 2 है। देखिए इसे अच्छी तरीके से, ये समीकरण 1 और ये हमारा समीकरण 2। अब ई का मान रख देंगे हम समीकरण 1 से, तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 से ई का मान समीकरण 2 में रखना। समीकरण 2 ये ऊपर ही है। अब क्या है समीकरण 1? हमें कुछ नहीं, हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर है, तो ये मान हम यहाँ पर रख देंगे, फिर इसका समाकलन करेंगे। तो देखिए ऊपर वाले समीकरण से हमने कुछ चेंज नहीं किया, सेम टू सेम है, सिर्फ ई का मान रख दिया जो कि आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू अपन आर स्क्वायर, बाकी ये डी एस कॉस थीटा सेम टू सेम। यहाँ देखिए इसका समाकलन करेंगे तो क्या आएगा? फाई आएगा, क्योंकि छोटे से हिस्से का मान है डी फाई, तो पूरे हिस्से का मान कितना था? फाई। समाकलन मतलब संपूर्ण का आकलन, तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान कितना है? फाई है। चलिए अब यहाँ देखिए, अब समाकलन में हम इतनी बात तो जानते हैं कि नियतांक का समाकलन अवकलन नहीं होता है। तो देखिए नियतांक हट जाएगा, बाकी जिसका समाकलन होगा उसका करेंगे। तो देखिए इसमें से ना तो क्यू का होगा ना 4 पाई एप्सिलॉन 0 इसका समाकलन होगा। ये आर स्क्वायर का जरूर समाकलन होगा, ऐसा नहीं कि आप आर स्क्वायर को भी बाहर ले आए, इसलिए हमने इसे यहाँ पर रेड कलर में ही रहने दिया है। अब इतने का समाकलन होगा डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका समाकलन होगा। समाकलन मतलब ये है कि देखिए हमने छोटे से हिस्से का आकलन कर लिया था, किस छोटे से हिस्से से कितना इतना फ्लक्स निकल रहा है, तो पूरे हिस्से से कितना निकलेगा? तो पूरे से मतलब समाकलन, अवकलन मतलब छोटे से हिस्से का आकलन, और समाकलन मतलब संपूर्ण हिस्से का आकलन। तो संपूर्ण हिस्से का आकलन ये जो कांस्टेंट रहते हैं उसका नहीं होता, नियतांक रहते हैं उसका नहीं होता है। अब देखिए इनका समाकलन होगा, तो चलिए हम इसे करते हैं। तो देखिए ये जो है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका समाकलन होता है ओमेगा। ये जो डब्ल्यू जैसा चिन्ह दिख रहा है आपको, ये क्या है? ओमेगा। तो हम ये समाकलन में जहाँ पर भी ये लिखा है डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, वहाँ पर क्या लिख देंगे? ओमेगा। तो यहाँ पर हम इसकी जगह पर लिख देंगे, ये जो समाकलन है इस पूरे समाकलन का चिन्ह हटते हुए क्या आ जाएगा? सिर्फ ओमेगा आ जाएगा। जहाँ ये डी एस कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर लिखा था, ओमेगा आ जाएगा। चूंकि हम बिल्कुल गणितीय भाषा में करना है, तो हम उन्हें बता देंगे कि जहाँ ओमेगा एक घन कोण है, और यहाँ पर देखिए चूंकि लगा देंगे, चूंकि का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार से लिख देंगे यहाँ कहीं साइड में कि ओमेगा क्या है? एक घन कोण है। तो देखिए यहाँ साइड में कहीं पर लिख देंगे कि ओमेगा यहाँ घन कोण है। अब हम यहाँ पर एक और लाइन लिख देंगे कि यहाँ घन कोण ओमेगा का मान कितना होगा? 4 पाई। किसके द्वारा? देखिए बिंदु O पर बंद पृष्ठ S द्वारा बनाया गया घन कोण। देखिए बिंदु O पर, कहाँ? O पर S द्वारा बनाया गया घन कोण कितना होगा? 4 पाई होगा। तो यहाँ घन कोण का मान हम 4 पाई रख देंगे। फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू क्यू, और ओमेगा की जगह पे हम क्या लिख देंगे? 4 पाई। 4 पाई। अब इस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, और जो कुछ भी बचेगा हम लिख देंगे। देखिए ये 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ये और ये हम इसे काटेंगे नहीं, लिख देंगे डायरेक्ट। तो क्या बचेगा? यहाँ पर बचेगा हमारा फाई बराबर, देखिए 4 पाई तो कैंसिल हो गया, इस 4 पाई से क्या बचा? 1/एप्सिलॉन 0। यहाँ पर क्या बचा? क्यू। यहाँ पर क्या बचा? क्यू। देखिए फाई का मान कितना आ गया? 1/एप्सिलॉन 0 किसके? क्यू के। इसे हम चाहे ऐसा लिख दें, फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0, चाहे ऐसा लिख दें। देखिए हमें यही सिद्ध करना था, क्या थी गॉस की प्रमेय, कि फाई बराबर क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। देखिए यही आ गया हमारा मान, फाई बराबर 1/एप्सिलॉन 0। यहाँ पर बिल्कुल गणित की भाषा में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम। इट वाज इस प्रकार से। चलिए एक बार जल्दी जल्दी रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या लिखी? गॉस की प्रमेय होती क्या है वो लिखी। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ, कोई भी एक बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स फाई क्या होता है? उस बंद पृष्ठ के अंदर जो भी आवेश है उसके 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये
इस प्रकार से पहले लिख दिया हमने ये प्रमेय। अब उसे हमने अगर सिद्ध करना चाहा तो पहले हमने चित्र बनाया, उत्पत्ति लिखी। चित्र बनाया, उत्पत्ति में क्या लिखा, माना S कोई बंद पृष्ठ है तथा इसके अंदर O बिंदु पर Q आवेश स्थित है। बंद पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र, ये जो बंद पृष्ठ है उसके विद्युत क्षेत्र से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु है P स्थित, बिंदु P स्थित है। और हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जब भी किसी आवेश से R दूरी पर या सीमित दूरी पर कोई एक अन्य बिंदु है तो उस पर किसकी वजह से, Q आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो इसके लिए हमने देखिए बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4πε0 Q ओपन R²। अब चूंकि अब हमें निकालना है फ्लक्स, क्या निकालना है, फ्लक्स। तो सबसे पहले हम छोटे से भाग से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे। ये जो छोटे सा भाग है जिसका क्षेत्रफल है ds, सिर्फ और सिर्फ इतने से क्षेत्रफल से निकलने वाले फ्लक्स का मान निकालेंगे। तो हम लिखेंगे जो बिंदु P को घेरे हुए क्षेत्रफल है ds, उससे गुजरने वाले फ्लक्स का मान। तो संपूर्ण बंद पृष्ठ है उसका मान है s, तो छोटे से भाग का क्या क्षेत्रफल क्या होगा, ds होगा। ठीक है, अब जैसे ही ds का हमने अवकलन किया तो यहाँ ds का अवकलन करने पर क्या आया, ds cos थीटा। अब देखिए ये हो गया हमारे छोटे से भाग का क्या, फ्लक्स, छोटे से भाग से गुजरने वाले फ्लक्स। अब हम इसके आधार पर निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, ये तो था छोटे से पृष्ठ से, अब संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान क्या होगा। तो उसके लिए हम कल लगा देंगे समाकलन। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगाना है और कुछ नहीं। चलिए समाकलन का चिन्ह लगाया, फिर हमने ई का मान रख दिया। ई का कौन सा मान, ये जो अभी निकाला था, ये 1/4πε0। तो बिल्कुल सेम टू सेम इसमें पहले समाकलन का चिन्ह लगाया, फिर ई का मान रख दिया। ई का मान रखा 1/4πε0 Q ओपन R²। समाकलन किया, समाकलन इसका होता नहीं है, सिर्फ समाकलन होगा इसका, R अंदर चला जाएगा, बाकी ये बाहर आएगा। इसका समाकलन क्या होता है, देखिए ओमेगा, किसका, ds cos थीटा अपॉन R²। इसका क्या समाकलन होगा ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ ओमेगा एक घन कोण है। चलिए ठीक है, यहाँ घन कोण ओमेगा का मान कितना होगा, 4π। किस बंद पृष्ठ S द्वारा बिंदु O पर घन कोण कितना है, 4π है। अब देखिए 4π लिख दिया हमने ओमेगा की जगह पर, 4π से 4π कैंसिल हो गया, अब बचा Q। इस प्रकार से ये हमारा गॉस की प्रमेय हो चुकी है। देख लीजिए एक बार। कुछ भी प्रॉब्लम हो इस नंबर पर कांटेक्ट करें, ये व्हाट्सएप नंबर है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि हम जैसे ही अगला वीडियो डालें आपके पास अपने आप नोटिफिकेशन आ जाए। इसे आप देख लीजिए। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर ये हो गया। इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिलेगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। साक्षात्कार